नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे भारत देश की उस दर्द भरी दास्तान की जो औद्योगिक प्रगति और उसमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी की एक अनसुनी कहानी बयां करती है। यह वह दर्द भरी दास्तान है जो कई परिवारों के जीवन को विध्वंस करती है। यह वह दर्द भरी दास्तान है जो पूरे परिवार को ध्वस्त कर देती है। यह वह दर्द भरी दास्तान है जो हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देती है। यह वह दर्द भरी दास्तान है जिसने हजारों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया और उन्हें नरकी जीवन जीने में मजबूर किया। यह वह दर्द भरी दास्तान है जो आज भी लोगों को दर्द भरे और एक भयावह जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जिसे आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। आखिर क्या हुआ था 2 दिसंबर 1984? 2 दिसंबर 1984 एक ऐसी रात है जिसने हजारों लोगों के जीवन को न सिर्फ हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि ऐसी रात जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब उद्योग लाभ को सुरक्षा से बड़ा मान लेते हैं, तब मानव जीवन को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज 40 साल बाद भी भोपाल के घाव भरे नहीं हैं। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अब भी जारी है और यही वजह है कि आज सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, चेतावनी की भी बारी है। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 12:30 बजे भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में एक फैक्ट्री में एक टैंक से भरा हुआ बेहद जहरीला रसायन मीथेन आइसोसाइनेट, जो कि हवा से भी तेज गति से फैलता है, अचानक गर्म होने लगा। सुरक्षा सिस्टम महीनों से खराब था, अलार्म बंद पड़े थे, कूलिंग सिस्टम भी बंद, और यह गैस बिना किसी रोक टोक के हवा में फैलने लगी। गैस इतनी जहरीली थी कि सांस लेते ही गले में जलन, आंखों में तीखी आग, फेफड़े सिकुड़ने लगे और शरीर कुछ ही मिनटों में जवाब दे गया। लोग नींद से उठे भी नहीं, कुछ लोग भागे चिल्लाए भी, लेकिन गैस ने पूरी बस्ती को अपने आगोश में ले लिया और सने सने सभी को मौत की आगोश में डाल दिया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3787 मौतें हुई, मगर जो वास्तविक आंकड़े हैं 15,000 से 25,000 के बीच मौतें हुई। 5 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि हम इतने सालों बाद इस मुद्दे पर पुनः क्यों बात कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी औद्योगिक सुरक्षा और उनकी सुरक्षा मानकों पर कोई विशेष निगरानी प्रशासन और सरकार मिलकर भी नहीं कर पा रही हैं। आज भी उसी तरीके की आपराधिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी सतत जारी है। अब उस समय कंपनी की ओर से जो गलतियां हुई थी, वो आप आज भी अनेक फैक्ट्रियों में देख सकते हैं। गलतियां क्या थी?
सुरक्षा प्रणाली बंद थी, पुराने खराब उपकरण से काम लिया जा रहा था, टैंकों में रसायनों का खतरनाक तरीके से भंडारण हो रहा था और खर्च बचाने के नाम पर जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। ये केवल फैक्ट्री प्रबंधन की बात नहीं थी, इसमें प्रशासन भी उतनी ही सहभागिता कर रहा था। प्रशासन की ओर से फैक्ट्री पर शिकायतें आती रहीं नीचे से, मगर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उद्योग विभाग ने चेतावनी को हल्के में लिया। आपदा प्रबंधन योजना लगभग ना के बराबर की गई। फिर गरीब बस्तियों को एक नजरअंदाज किया गया उस समय की सरकार के द्वारा। फैक्ट्री के आसपास घनी बस्तियां थी, जोखिम पता होने के बावजूद न लोगों को चेतावनी दी गई, न सुरक्षित दूरी बनाई गई। नतीजा, एक पूरी बस्ती मौत के मुंह में चली गई। आखिर 40 साल बाद भी ये दर्द क्यों जिंदा है? आखिर ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता? फैक्ट्री में क्योंकि अब भी जहरीला रसायन मौजूद है और वो वहां पर जमीन में रिस रहा है, या वहां के भूजल और लोगों के पानी को प्रभावित कर रहा है, उसे जहरीला बना रहा है, जिसके कई साइड इफेक्ट आज भी वहां के लोग भोग रहे हैं। जो प्रभावित लोग हैं, आज भी वो फेफड़े की बीमारी, आंखों में स्थायी नुकसान, किडनी लीवर की समस्या, महिलाओं में गर्भ संबंधी बीमारियां और बच्चों में जन्म दोष जैसी चीजों से वो या तो प्रभावित हो चुके हैं या अभी कुछ मात्रा में भी प्रभावित हो रहे हैं। आज भी कई बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जो उसी दूषित पानी के कारण जीवन भर विकलांग तक की समस्या झेलने को मजबूर है। क्षतिपूर्ति और इलाज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कई पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। सरकारी अस्पतालों में विशेष इलाज की सुविधा नहीं मिली। लोग इंसाफ के लिए अब भी संघर्ष कर रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अब इसे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। क्या यह उचित है या अनुचित, यह आपको सोचना है। भोपाल गैस त्रासदियों के पीड़ितों को इस दिन याद किया जाता है। औद्योगिक सुरक्षा के महत्व पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और सरकारी उद्योग और प्रदूषण रोकने का संकल्प लिया जाता है। ये सब कागजों में और सेमिनार्स में, वर्कशॉप में और सभाओं में होता है। जमीनी हकीकत से इसका आज भी कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं। आज भी जो उद्योग है वो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। अब इन सब पुराने मुद्दों पर बात करने का कारण क्या है, तो हम इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ये हर साल गैस के चैम्बर बन जाते हैं। आखिर क्यों बन जाते हैं? इन्हीं औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से। जल प्रदूषण की वजह से नदियां मर रही हैं। क्यों मर रही हैं? इन्हीं औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से। जो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के हजारों छोटे बड़े उद्योग सुरक्षा मानकों का सही पालन नहीं करते। कई जगहों पर फायर सिस्टम बंद है, गैस चैम्बर खराब है, आपातकालीन जो मार्ग है वह अवरुद्ध पाए जाते हैं, जो किसी भी भयावह स्थिति को निर्मित करने के लिए पर्याप्त है। क्या हम दूसरा भोपाल बनने से बचा पाएंगे? प्रश्न यह भी है।
और क्या दिल्ली दूसरा भोपाल बनने की ओर बढ़ रहा है? और क्या भारत के 6 अति पॉल्यूटेड जो हाई पॉल्यूटेड सिटीज हैं वो क्या गैस चैम्बर बनने में तब्दील होने वाले? इसी औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण आप भी हमें बताइएगा तो हमें अच्छा लगेगा। और बेखौफ और बुलंद आवाज में चुनना चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।